बुक्स लिखी थी। साथियों, जब बाबा साहब थे, आपको पता होना चाहिए, जब 15 अगस्त 1947 को ये हमारा भारत देश आजाद होने के बाद जब हमारे देश के जो महापुरुष थे, पॉलिटिकल लोग थे, बड़े सीनियर लोग थे, गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, उन्होंने सोचा कि हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि हमारे देश के पास कोई अंग्रेजों के पास गए इंग्लैंड में कि आप हमें अपना देश जो है कैसे चलाना है, आप वापस जाओ हिंदुस्तान में। तुम्हारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा महापुरुष, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उसको बोलो, वो अपने आपके देश का संविधान लिखेगा और आपका संविधान जो है उस संविधान से जो है आपका देश चलेगा। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश का संविधान लिखना बाबा साहब ने जब शुरू किया, साथियों 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। साथियों, जब इस देश का संविधान लिखते लिखते बाबा साहब के संविधान से हमारे देश हिंदुस्तान में चुनाव हुए 1951 में, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से जीत कर आए और इस देश के लॉ मिनिस्टर बने। साथियों, जब बाबा साहब इस देश के लॉ मिनिस्टर बने तो इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो बाबा साहब ने, खासकर हमारे दलित समाज के लिए बाबा साहब ने काम किए हैं, वो बड़े सराहनीय है। हमारे समाज से ऐसा इंसान आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो हमारे समाज के लिए कर सकता है। आज भी साथियों, जब हमारा देश चलता है तो हमारे देश बाबा साहब के संविधान से ही चलता है। भारत रत्न से नवाजा गया। 1990 की सरकार, केंद्र की सरकार जो भी थी, उन्होंने अवार्ड जो है उसे सम्मानित किया। बाबा साहब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, उनके पास बहुत सारी डिग्रीज भी थी। साथियों, बाबा साहब के पास जो डिग्रियां थी, उनमें से सबसे पहले उन्होंने जो एक डिग्री है 2 बार पढ़ी थी। साथियों, बाबा साहब बीए की, उसके बाद बीएससी की, एमए की, एमएससी की, डीएससी की, पीएचडी की, और जितनी भी बाबा साहब के पास ब्रिस्टल की डिग्रियां थी उनके पास। साथियों, वो बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकली कार्य के अंदर हमारे दलित समाज के लोग डोमिनेशन होते थे, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत हम लोग आईएएस ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, हमारे डीसी रिटायर हो रहे हैं। साथियों, ये सारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। उनकी देन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, उसके बाद जब जो मूवमेंट बाबा साहब ने लिखी, और उसके बाद साथियों बुद्ध। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज का जो प्रोग्राम है, जो भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति मोर्चा का एक दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कठुआ में हो रहा है। तो ये आज का जो वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम में से ही कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं जाना चाहते, उनको ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भारत में आई, उसके बाद जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC वर्ग, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सैकड़ों स्कीमें चलाई हैं। क्या जो आयुष्मान कार्ड है, जो 5 लाख का इंश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसमें कोई उन्होंने छूट-छाट की है, कोई भेदभाव किया है? सभी के लिए है। जो जितनी भी योजना माननीय प्रधान, इंदिरा आवास योजना की बात ले ले, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात ले ले, स्वच्छ भारत मिशन की बात ले ले, तो 33% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन ऑल सेक्टर। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो
इलेक्शन कराए पंचायत के 2018 में। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि पंचायत के बाद बीडीसी के इलेक्शन और डीडीसी के इलेक्शन, वो 33% रिजर्वेशन पर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत, इन बीडीसी, इन डीडीसी। और कई जिलों में आपने देखा होगा हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमें आज का जो प्रशिक्षण वर्ग है कि हमें जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, जिनको कुछ पार्टी के लोग, जो दूसरी पार्टी के लोग गुमराह करते हैं और वो गुमराह हो जाते हैं, उनको समझाने के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कर सकती है, वो कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। 2014 से पहले 17 साल पिछली सरकारें रही, उन्होंने क्या किया अभी तक। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद जो SC ST और OBC कम्युनिटी का विकास हुआ है वो आपके सामने है। तो इसी के विषय में जो आज का जो प्रशिक्षण वर्ग है 1 दिन का, इसमें जो कुछ टॉपिक थे लोगों को बताना था, कुछ मुद्दे थे, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सैकड़ों योजनाएं थी, वो इन जो हमारे अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो SC मोर्चा के, इनको डायरेक्शन दी गई कि आप फील्ड में जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें हैं जिन लोगों को नहीं पता उन तक पहुंचाएं। जैसे आपने कल देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस जो करोड़ बाग से थ्रू आउट इंडिया जितनी भी हमारे हिंदुस्तान की 3 स्टेटें हैं, बस्ती संपर्क अभियान ये लॉन्च किया हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के लोग वो जाएंगे, उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो चलाई गई स्कीमें हैं उन तक पहुंचाएंगे। इतनी स्कीमें हैं और उन लोगों को उनका बेनिफिट कैसे लेना है, कैसे उनको इन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये कल से 17 से ये शुरू हुआ और ये 15-20 दिन चलेगा। तो मैं आप सबको माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो ये पखवाड़ा 15 दिन का 17 से लेकर 2 तक चल रहा है, आप सबको, पूरे देशवासियों को, खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर कठुआ के वासियों को दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा तेजस्वी प्रधानमंत्री, इनकी दीर्घायु के लिए, इनकी लंबी उम्र के लिए हम सारे इकट्ठे होकर कामना करते हैं। और जो 15 दिन का पखवाड़ा है, जो ड्यूटियां पार्टी ने आला अधिकारियों की लगाई हैं, वो 15 दिन उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, वो हम जरूर करेंगे। तो मैं इतना ही कहता हुआ आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आज के इस भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चे के प्रशिक्षण वर्ग जो यहाँ पे 1 दिवस चल रहा है, और उसमें बेसिकली हमारी पार्टी का जो सेटअप है, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, और उसमें ये बताया जाता है जो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। जैसे आज के इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के SC मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी जितने भी हैं, मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सेटअप क्या है, माननीय मोदी जी और भारत सरकार की तरफ से जो SC समाज के लिए पर्टिकुलरली जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो। इस तरह से ये सारे का सारा ट्रेनिंग दे के हमारे कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी टाइम टू टाइम करती है, जिसके सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हैं। इस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और हम लोग धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी सोच और जिनकी तो ये सरकार ही गरीबों को समर्पित है। और जिस तरह से खासकर SC वर्ग के लिए उन्होंने जो स्कीमें और वो कार्य कर रहे हैं, हम उनके SC समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में SC समाज बहुत बढ़िया तरीके से कंधे से कंधा मिला के
यहाँ पे अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और आने वाली जो हमारी इलेक्शंस हैं, हम लोग तो वैसे इलेक्शंस के लिए तैयारी बैठे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 50+ करके जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगी और सरकार भी हमारी होगी यहाँ पे। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हमारा जो SC मोर्चा है उसका एक प्रशिक्षण शिविर है 1 दिन के लिए। और इससे पहले हमारे सभी जितने भी मोर्चे हैं 7 मोर्चे जो हैं उसका प्रदेश लेवल का प्रशिक्षण जो है आपने देखा होगा पत्नीटॉप में भी हुआ और भी विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक मोर्चा का हुआ। और आज जिला स्तर का ये प्रशिक्षण शिविर है और जिसमें हमारे प्रदेश की ओर से हमारे प्रदेश के प्रभारी मेरे बड़े भाई जयदीप राजवाल साहब पहुँचे हैं और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर घारूराम जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज अपना एक विषय जो है वो कार्यकर्ताओं के सामने रखा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँगा कि एक ये बहुत ही बड़ा एक कदम ये रहता है अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए। और हमेशा समय समय पर प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रशिक्षण जो है वो रहता है। पिछले दिनों जिला स्तर के भी हमारे जो प्रमुख जो ऑफिस बेयर हैं उनका भी प्रशिक्षण आपने देखा पिछले दिनों कठुआ में हुआ था। तो आज SC मोर्चा के इस प्रशिक्षण शिविर में सभी कार्यकर्ताओं को ये बताया गया कि किस प्रकार से हमको अपनी पार्टी में काम करना है, हमारी पार्टी की क्या विचारधारा है, हमारी क्या नीतियां हैं। और ये सारा विषय अलग अलग जो हमारे वक्तव्य देने के लिए जो हमारे वक्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने समझाया है। और बहुत बढ़िया आज का ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आपने देखा भी 2 विषय जो है कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद अभी माननीय हमारे रजवाल साहब इनकी ओर से भी एक विषय जो है वो लिया जाएगा और लास्ट में एक विषय मेरे पास भी रहेगा। और नटशट यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा हमारी क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों को पार्टी के अंदर किस प्रकार से काम करना है, ये सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को बताई जाती है। और किस प्रकार से हम लोगों को प्रत्येक कार्यकर्ता के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पार्टी के विस्तार के लिए काम करना है। इसी संदर्भ में आज का ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं अपनी ओर से बड़े भाई रजवाल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जम्मू से हमारे बीच में पहुँचे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर कठुआ जिला के हमारे SC मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देने के लिए पहुँचे हैं। इनका बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं घारूराम जी, उनका भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर हमारे कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक बार कठुआ जिला के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से सीनियर जो हमारे जम्मू से आए इनका बहुत बहुत आभार।